आज हम चर्चा करेंगे 10वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने 10वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं सभी विषयों में, और कुछ विद्यार्थी उनमें से अभी 12वीं कक्षा को पास करके कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी फ़िलहाल ही 10वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तब हम उनसे चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की, कैसे सब्जेक्ट मैनेज किए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं, तो गणित और विज्ञान और सभी सब्जेक्ट, तो उन पर चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी की। तो सबसे पहले हम आस्था से जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरीके से, क्योंकि सब्जेक्ट उनका गणित रहा, अभी गणित 11th से उन्होंने गणित से किया है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपनी पढ़ाई की और किस तरीके से उनको अच्छे नंबर मिले गणित में। आस्था प्लीज़। थैंक यू महिमा। तो जैसा कि महिमा ने बताया कि 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए मतलब गणित विषय एक ऐसा विषय है कि मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि गणित बहुत कठिन होता है, गणित के नाम से ही डर जाते हैं, और जैसी जैसी परीक्षा नज़दीक आती है तो उनका हर विषय के साथ उन्हें गणित को भी हैंडल करना होता है। एक ऐसा विषय है जिसमें रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी उठाओ, आपने एक बार पढ़ लिया तो चलो लिख देंगे मन से, या कोई भी विषय, लेकिन गणित ऐसा विषय है जिसमें बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके जो सूत्र होते हैं, अगर हम उनको बार बार नहीं याद करेंगे, बार बार सवाल उनसे नहीं रिलेट करेंगे तो हम भूल जाएंगे कहीं ना कहीं। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, कभी जब भी कोई पेपर आया, अगर कोई चैप्टर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा तो ऐसा हुआ तिमाही 6 माही में कि सवाल एन वक्त पर भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं सवाल में गलती हो जाती है। तो ज़रूरी होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। हमारे 10वीं कक्षा में लगभग 6 विषय होते हैं, तो हर विषय को समय देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन गणित एक ऐसा विषय हो जाता है कि कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा समय निकालना पड़ता है। तो अब हर विषय को पढ़ते पढ़ते हमें गणित पर मतलब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि गणित में रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं तुलसी से ये जानना चाहूँगी कि उन्होंने किस तरीके, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उन्होंने किस तरीके से तैयारी की, क्योंकि अब कम समय बचा है और जैसा कि गणित में रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या टेक्निक रही रिवीजन करने की, किस तरीके से किया, क्या उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी, या किस तरीके से उन्होंने तैयारी की? धन्यवाद दीदी। हम पिछले ही वर्ष हमने कक्षा 10वीं की परीक्षा दी है, जिसमें सभी को पता है कि मतलब लगता है कि मैथ्स जो है वो टफ़ होती है, और हम लोग साल भर ही मैथ्स करते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं, रिवीजन करते हैं। कुछ पेपर आ जाते हैं तो थोड़ा सा हमें डर लगता है कि ऐसा ना हो कि हम कुछ भूल जाए। तो मैं परीक्षा जो कि निकट आ गई है, तो मैं रिवीजन के लिए 1-1.5 घंटे एक घंटे रखा। उसमें जैसे एक चैप्टर आज उठा लिया तो 2-3 दिन उस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन किया। जो चीज़ मुझे टफ़ लगती थी उसको मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ा करती थी, और जैसे ये कोई चैप्टर है वो थोड़ा टफ़ है तो उसको 2-3 दिन में कवर कर लिया। फिर जो जैसे थोड़ा हमें सरल लगता है तो वो थोड़े कम टाइम में कर लिया, 1-2 घंटे करके ऐसे पढ़ते रहते थे। और जो जैसे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो हम उसमें अपने शिक्षकों से भी चर्चा कर लेते थे कि इसमें कैसे करें हम। धन्यवाद। अब यही सवाल मैं श्रेया से जानना चाहूँगी कि उन्होंने किस तरीके से कम समय में अपनी तैयारी की, और गणित के साथ साथ मैं इसमें एक और विषय जोड़ना चाहूँगी जो कि है विज्ञान बायो, क्योंकि उन्होंने 12th बायो से की है, तो उनका उसमें एक्सपीरियंस होगा, उनको अच्छे से वो बता सकती हैं। श्रेया। थैंक यू महिमा। तो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जैसे हमें पूरे साल मैनेजमेंट का हम बताते हैं कि कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले क्लास में सर ने जो पढ़ाया है डेली बेसिस पर हमें वो करना चाहिए, मतलब क्लास में जो पढ़ाया है उसे समझ लिया, और घर जाकर हमें उसको खुद अपने उससे करना चाहिए। और यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमें फिर सर से डिस्कस करनी चाहिए कि उसमें क्या है। और रिवीजन के लिए जब जैसे कोई क्वेश्चन हमें किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है तो उस क्वेश्चन को हमें स्टार मार्क कर लेना चाहिए,
ताकि जब हम उस चीज़ को फिर से रिवाइज़ करेंगे ना, तो हमें ये याद आ जाएगा वो स्टार मार्क देख कर कि हाँ, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम जब हमने किया था तो इसमें प्रॉब्लम गई थी, तो उस क्वेश्चन पर हमारा फिर से फोकस जाएगा और हम वो करके देखेंगे। और बाकी जो हमने कर रखा है वो तो हमसे अच्छे से आ ही जाएगा। और सबसे ज़रूरी है कि क्लासेस में जो टेस्ट हो रहे हैं वो हमें हमेशा अटैम्प्ट करनी है, एक भी टेस्ट हमें छोड़ना नहीं है। तैयारी भले ही पूरी तरह से नहीं हो, यदि 50% हमारी तैयारी भी है तो हमें मतलब टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, तब तक हमारे जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव नहीं होंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हम जितनी ज़्यादा रफ रजिस्टर भरेंगे मैथ्स में, जितनी ज़्यादा पेन खाली करेंगे, हमारी जो मैथ्स है वो उतनी ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट होगी। तो मैथ्स के लिए ये हो गया। और अब बायो की बात करें तो बायो को मतलब सबसे मतलब इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए हमें। जैसे कि बॉटनी और जूलॉजी है, ये 2 सब्जेक्ट हैं, तो अगर हम मैक्सिमम देखें तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं उन्हें जूलॉजी थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और बॉटनी जो है थोड़ी मतलब बोरिंग टाइप का लगता है, क्योंकि उसमें हमें याद कर मतलब समझने के साथ साथ उसको थोड़ा रटना पड़ता है। मतलब हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। तो जो जूलॉजी है वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग टाइप की होती है, उसमें कॉन्सेप्ट समझ लो ना तो फिर उसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और जो बॉटनी है उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल्स वगैरह जो थोड़े टफ रहते हैं उन्हें याद करना होता है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स वगैरह हैं तो एग्जाम्पल्स हम अलग अलग लिख के उनके चार्ट बनाकर वॉल पर लगा सकते हैं, ताकि जब भी हमारे पास टाइम हो तो 5-10 मिनट का टाइम निकाल कर हम उसको रीड कर लेंगे, या फिर कोई भी काम करते करते उसको रीड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा फोकस हमें अपनी जो टीचर पढ़ा रहे हैं टीचर पर करना है कि वो किस तरह से कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उसमें रिवीज़न भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ट्रिक्स के हिसाब से हमें पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल याद करने हैं तो उस एग्जाम्पल्स की ट्रिक्स हम खुद भी बना सकते हैं, और जो हमारी टीचर ने हमें बताई है हम उस हिसाब से भी कर सकते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमें NCERT पर ही करना होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। चलिए, तो हमने देखा, श्रेया ने बताया जैसे कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सारी उन्होंने टेक्निक बताई किस तरीके से हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि कभी अभी समय कम बचा है तो कैसे कर सकते हैं। तो अब हम परी से ये जानना चाहेंगे कि बाकी सारे सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें तो लिखना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि लिखने से ज़्यादा कॉपी में हम कैसे लिखें, किस तरीके से मैथ हम सॉल्व करें, किस तरीके से कॉपी में हम मैथ का अपना पेपर सॉल्व करें कि हमें अच्छे नंबर मिलें। क्योंकि मैथ में क्या होता है कि हमें सवाल आता है लेकिन हम सही तरीके से उसको लिख नहीं पाते, तो उसमें हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो किस तरीके से हम लिखें? थैंक यू। मैथ की जब पेपर आता है, मैथ के पेपर की बात आती है, तो मैथ के पेपर के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। मैथ में पेपर में आपको MCQ आते होंगे, आप सोचते होंगे कि वो बाद में कर लेंगे, पर ऐसी बात नहीं है। जब हमारा पेपर स्टार्ट होता है तब हम उस पर MCQ पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, इसलिए MCQ शुरू में ही कंप्लीट कर लेने चाहिए। और जो क्वेश्चन लॉन्ग हैं, जैसे 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, उन्हें पहले मैंने भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में पीछे से पेपर स्टार्ट किया था। पहले पीछे के लॉन्ग क्वेश्चन किए थे, उसके बाद शॉर्ट्स क्वेश्चन किए थे, जिससे कि मेरा पूरा आधा घंटा बच गया था। और मैंने आधा घंटे में मैंने 2 बार अपना पेपर फिर से रिवाइज़ करके उसमें जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, इस जैसे इक्वल लगाना होता है, बाद में इकाई लिखनी होती है, तो फिर हमने आधा घंटा में वो सारी गलती मैंने एक भी गलती नहीं होने दी थी, जिससे मेरे नंबर एक भी नहीं कट पाए। इसलिए पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आए, जो आपको कन्फर्म हो उनको पहले आप सॉल्व कर लिया करें। और मैथ में ज़रूरी रिवीजन होता है। मैथ का रिवीजन काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं कि एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं और कहते हैं इसमें ये वाला फॉर्मूला लगना है, हम खुद कर सकते हैं, तो उसको सॉल्व करके नहीं देखते। सबसे बड़ी गलती यही होती है। हमें एक अपने साथ जब भी आप मैथ करो, एक कॉपी लो, एक पेन लो और करके देखो हर क्वेश्चन, क्योंकि बिना करे हम उस क्वेश्चन को वहाँ पेपर में अच्छे से नहीं कर पाते, फिर नंबर पक्का कटते हैं। इसलिए आप घर पे हर क्वेश्चन को एक बार NCERT के क्वेश्चन को करके देखना चाहिए। मैंने भी ये टेक्निक अपनाई थी। पेपर को लॉन्ग क्वेश्चन को सबसे पहले करें। और 10th क्लास के बच्चों का इस बार एग्ज़ाम है, तो उन सब के लिए भी ऑल द बेस्ट। तो अब हम आयुषी से जानना चाहेंगे कि अच्छे नंबर जब
लाते हैं कोई विद्यार्थी तो उसमें उसकी कड़ी मेहनत होती है, लेकिन साथ ही साथ उसके शिक्षकों का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आयुषी के अच्छे नंबर आए, तो उन्होंने विद्यालय का क्या योगदान रहा, उनके शिक्षकों का क्या योगदान रहा, शिक्षकों ने ऐसी कौन सी बातें बताई जिनका उन्होंने पालन किया और उनको अच्छे नंबर मिले। आयुषी। थैंक यू दीदी। जैसा कि मैथ्स में रिवीजन रहता है, समय समय पर रिवीजन करना पड़ता है। अगर हम सोचें कि हमने एक बार पढ़ लिया अब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। और टीचर्स का योगदान ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वही पहले हमें मार्गदर्शन करते हैं। जैसे टीचर्स ने हमें जो पढ़ाया है, हमें बस स्कूल में नहीं पढ़ना है, हमें समय समय पर उसका घर पे भी रिवीजन करना है। जो हमें डाउट आए हैं, ऐसा रहता है ज़्यादातर विद्यार्थियों का कि उनको समझ में नहीं आता है, पर क्लास भरी रहती है तो उनको लगता है कि ऐसा ना हो हम पूछें तो कोई ये कहे कि बताओ इतना इजी क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आया, सर ने समझाया, सर डांट दे। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। टीचर समझाते हैं, बच्चे अपने ही अंदर मानसिकता बना लेते हैं कि हमें पूछना नहीं, हम घर पर जाके देखेंगे कि खुद समझेंगे, एक बार शायद से आ जाए। पर नहीं, टीचर्स बताएंगे, तुम पूछोगे तो वो ज़रूर बताएंगे। तो एक बार फिर से हमें टीचर से पूछना चाहिए, वो बताते हैं। और जैसे कि हमारा खुद का योगदान रहता है, तो हमें सबसे पहले तो जो फार्मूलाज रहते हैं मैथ्स में लगते हैं, उनका एक चार्ट बना के रखना है, जिसका हम समय समय पे एक रख ले। जैसे संडे को हम इसका रिवीजन करेंगे 15 मिनट, बस हमें पढ़ना है उस फार्मूलाज को कि इस चैप्टर में ये यूज़ होने हैं, उन फार्मूलाज को पढ़ें। और समय समय पे जैसे हम बना ले कि टाइम मैनेजमेंट बहुत रहता है, टाइम मैनेजमेंट करना तो है, पर कैसे करना है, कम समय बचा है, जैसे 2 महीने हैं पेपर के पहले, तो हम 2 महीने पहले एक देख ले कि हमारे पास इतने दिन हैं, इतना टाइम है, हमें इतने सब्जेक्टों को रखना है उतने टाइम में। तो टाइम मैनेजमेंट हम करें कि हम इतना समय, इतने दिन में हम इतने चैप्टर कर लेंगे। मैथ की जैसे एक हफ्ता है, 7 दिन है, तो हम 7 दिन में मैथ के 3 चैप्टर कर लेंगे, ऐसे हम बनाएंगे। और उन चैप्टर्स को हम रिवीजन करेंगे। और एग्जाम्पल्स, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, पर एग्जाम्पल्स जो रहते हैं उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि आंसर उसी में रहता है, सॉल्व रहते हैं, तो वो बस देख लेते हैं, नहीं उन पर नज़र बस नहीं डाल रहे हैं। उनके लिए भी एक बार करके देखें, क्योंकि कहीं कहीं बुक्स में ऐसा रहता है कि कहीं कोई और मेथड यूज़ होती है, हम कहीं और करते हैं। मैथ्स में मेथड बहुत सारी होती हैं, इसलिए हमें हर क्वेश्चन खुद से करके देखना है एक बार, और समय समय पर उनका रिवीजन करना है। थैंक यू। तो आयुषी ने बताया जैसे कि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना मैथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम तुलसी से ये जानना चाहेंगे कि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्योंकि बच्चे बोर्ड्स के नाम से घबरा जाते हैं। तो हम यही जानना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी खुद को मतलब कि खुद में एक पॉजिटिविटी लाई, किस तरीके से आपने खुद को कंट्रोल किया, किस तरीके से आपने। बोर्ड एग्ज़ाम का नाम सुन के सभी को डर लगता है। डरना नहीं है, सभी डरते हैं। हमें ये सोच के रखना है कि हमने साल भर पढ़ाई की है। अगर हमने ईमानदारी से साल भर पढ़ाई की है, टीचर्स ने जो बोला है वो हमने फॉलो किया है, तो कहीं ना कहीं हमें ये विश्वास रहता है कि हम अच्छे से कर लेंगे। डर सबको लगता है, लेकिन हमें ये मेंटलिटी बना के रखना है कि हम अच्छे से कर लेंगे। और इसके साथ में हमें ये नहीं करना है कि हाँ हमने पहले पूरा पढ़ लिया है तो हम कुछ पढ़ेंगे नहीं। पेपर के पहले हमें अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। और उसके अलावा जो मैथ्स में फार्मूले ज़्यादातर भूल जाते हैं, तो मैंने क्या किया था कि जैसे मैं गांव से स्कूल आती थी, तो मैंने एक छोटी डायरी में एक चैप्टर के फार्मूले लिख लिए थे। तो मैं आते टाइम उसको थोड़ा सा देख लेती थी, जहाँ टाइम मिला तो थोड़ा देख लिया, या स्कूल में भी कहीं टाइम मिला तो देखते रहे, ऐसे एक चैप्टर के। तो उससे क्या होता है कि वो हमारे माइंड में बने रहते हैं और हमें याद रहता है कि हमें ये वाला फार्मूला ऐसा है, यहाँ लगाना है। और जैसे हमें बहुत डर लगता रहता है कि पेपर आ रहे हैं, और हमें जैसे अब पेपर आ गए हैं तो हमें टीचर्स के उसमें रहना है कि ये नहीं कि पेपर आ गए तो हम स्कूल आना ही बंद कर दें। स्कूल आना है, टीचर्स जो भी बोल रहे हैं उसको फॉलो करना है और रिवीजन करना है। आयुषी ने जैसे बताया कि एग्जाम्पल सॉल्व करना है, एग्जाम्पल ज़रूरी है। जैसे कोई भले ही बुक में एग्जाम्पल सॉल्व रहते हैं, लेकिन एक बार हमें उनको अच्छे से देखना है, सॉल्व करना है, कैसे उसमें फार्मूले लगे हैं, क्योंकि अधिकतर बुकों में वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होते, सीधे वो आंसर लिख देते हैं।
तो हमें उसमें मतलब जो भी ऐसे लग रहे हैं उनको करना है, सॉल्व करना है। और बुक में जितने भी हैं विविध वगैरह भी रहती है उसमें, तो उसके भी क्वेश्चन करने हैं, टफ़ हैं जैसे नहीं बनते हैं तो वो हम मैम सर से ले सकते हैं, मतलब उनसे पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। यही प्रश्न मैं आस्था से पूछना चाहूँगी कि परीक्षा के समय होने वाली चिंता को कैसे दूर करें, खासकर गणित परीक्षा के विषय में। चिंता तब होती है जब हमारी तैयारी नहीं होती। अगर किसी विद्यार्थी की तैयारी अच्छे तरीके से है तो चिंता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो देखो, चिंता का कारण हम खुद बन जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ पढ़ लेंगे, कब बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो समय है, बहुत समय है। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। पढ़ाई एक मतलब गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबने बोला है कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन एक दिन में नहीं होता है, रिवीजन होता है बार बार पढ़ाई करने से, बार बार उसको देखने से। अगर आप एक एक हर रोज़ एक एक सूत्र को अगर देखती भी हैं तो कहीं ना कहीं जाके आखिर तक हमें वो याद हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी है कि चिंता का विषय नहीं उठता अगर आप हमेशा पढ़ाई करते हैं। और अगर हम हमेशा पढ़ाई करेंगे, अगर आपने शुरू से लेकर पढ़ाई की है, तो चिंता का कोई सवाल नहीं उठता। और अगर आपको चिंता हो रही है तो अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो परीक्षा पास आ ही गई है। तो कोई नहीं, जो आपको आसान लगता है, कठिन नहीं, जो आसान है कम से कम उसे तो कर कर देख लेना ही चाहिए कि हाँ चलो ये सवाल मुझसे बनता है, मुझे इससे रिलेटेड सवाल को हमें कर लेना चाहिए। फिर अगर समय बचता है तो कठिन की ओर जाइए, वरना जो आपको अच्छे तरीके से आता है उसको बार बार पढ़िए। 100 मार्क्स नहीं आएंगे तो 50 तो आएंगे। तो मतलब चिंता का विषय नहीं उठना चाहिए, क्योंकि परीक्षा अब नज़दीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10वीं कक्षा है, कोई ऐसा सवाल नहीं उठता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छे से पढ़िए। पढ़ाई ऐसा नहीं है कि आप अभी कम मार्क्स आएंगे तो अब मैं पढ़ ही नहीं सकती या पढ़ ही नहीं सकता या कुछ भी। तो आपकी पढ़ाई, आपका रिवीजन और आपकी साल भर की मेहनत ही है। और इसमें यही कहूँगी कि अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।